आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 2D। ये चैप्टर इजी है बट किसी किसी क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। बाकी चैप्टर इजी है क्योंकि पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली कर लोगे। तो शुरू में हम सारे फॉर्मूला को रिवाइज कर लेंगे क्योंकि थोड़े बहुत ही फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो ये है ट्रेंगल। ट्रेंगल की अगर तीनों साइड्स को अगर मैं जोड़ दूं तो हमें मिल जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप। ठीक है, अगर मुझे एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है, मतलब अगर ट्रायंगल आपका स्केलन है, तब कैसे निकालोगे? आप सिंपली निकालोगे एस। एस क्या है? एस है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एस की वैल्यू निकाल लूंगा। एस की वैल्यू a+b+c/2। अब मेरा एस आ गया तो एस इंटू एस में से एक साइड घटा दूंगा, एस में से दूसरी साइड घटा दूंगा, एस में से तीसरी साइड घटा दूंगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा और इनका रूट ले लूंगा, तो ये आपका आ जाएगा एरिया। तो ये जो फॉर्मूला आप लगाते हो ये बेसिकली स्केलन ट्रायंगल में लगाना चाहिए, स्केलन में, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला ये है √3/4a²। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको इसका बेस पता है, इसका हाइट पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दोगे, जो कि आपको फॉर्मूला पता है। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का भी अगर हाइट पता है और ये वाला बेस पता है तो भी आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दोगे। अब बचा आइसोस्केलस में। तो आइसोस्केलस में भी आप जनरली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हो। क्यों? जिसे मान लो मुझे इसमें ये आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे दो इक्वल जो साइड्स है वो 5-5 है। भाई आइसोस्केलस में दो इक्वल साइड्स होती है, ठीक है, तो 5-5 हो गया। मान लो अगर मुझे बेस 8 दिया है, अगर बेस मुझे 8 दिया है, तो अगर मैं यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करूं, अगर मैं यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करता हूं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, तो ये वाली साइड 4 हो जाएगी। और ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो आपको पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट। तो आप इजिली हाइट निकाल पा रहे हो, जो कि 3 आ जा रही है। 5 4 3 का ट्रिपलेट होता है। तो अब आपको क्या है, आपको बेस पता है, आपको हाइट पता है, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इजिली निकाल सकते हो। आपको ये वाला फॉर्मूला में थोड़ा लेंदी होता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे निकालोगे आइसोस्केलस जब भी आएगा तो। ठीक है, अब क्या देता है, एक ट्रायंगल में आपको क्या देगा कि दो साइड देगा, दो साइड पता होगा, तीसरी साइड पता नहीं होगा। ठीक है, आपको दो साइड पता है और इन दोनों साइड के बीच का एंगल पता है, मान लो थीटा पता है, यहाँ पे एंगल बी कह लो। ठीक है, तो उसका जो एरिया होता है हाफ इंटू दिस साइड और इंटू साइन ऑफ दिस एंगल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर मुझे ये पता है बी और सी पता है और मुझे एंगल ए पता है, तो इसके लिए क्या, हमें दो साइड और इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल पता होना चाहिए। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ए। वही चीज है, अगर आपको मान लो ये दोनों साइड पता होती तो हाफ इंटू ए इंटू सी साइन बी, या हाफ इंटू बी इंटू ए साइन सी। ठीक है, तो कैसे भी आप निकाल सकते हो। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये सेगमेंट में जब हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे तो इसका यूज आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने आपको बता दिया कि एरिया आपका √3/4a² होता है, और जो एल्टीट्यूड हाइट या एल्टीट्यूड बोलो कुछ भी, ये जो होता है एल्टीट्यूड या हाइट, ये आपका √3/2a होता है। अगर साइड ए है तो हाइट √3/2a हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सर्कल पे। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस ये परिमाप, ये आपका 2πr होता है, और जो एरिया होता है वो आपका πr² होता है। वहीं पे सेमी सर्कल है तो भाई एरिया जस्ट आधा हो जाएगा, हाफ πr²। बट पेरीमीटर जो है ये तो है प्लस ये भी तो है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये 2r है जिसको हम डायमीटर बोल सकते हैं। तो πr ये हो गया, क्योंकि 2πr ये था भाई, 2πr आपका ये था, इसका आधा हो गया तो ये πr हो गया, और ये आपका क्या हो गया 2r या d कह लो, डायमीटर है। तो πr + d इसका क्या हो गया, सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो गया, और एरिया πr² का हाफ। अच्छा, सेक्टर ये होता है, सेक्टर ये होता है, ये पोर्शन सेक्टर होता है। तो सेक्टर का जो एरिया होता है वो θ/360 डिग्री अपॉन, यहाँ पे एरिया में लिख दूं। अच्छा, यहाँ पे एरिया यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है एरिया, जैसे ये सर्कल का लिखा है, और एरिया क्या होगा θ/360 इंटू πr²। मतलब सिंपल क्या है कि भाई ये पूरा 360 डिग्री था, और इस 360 डिग्री का आपको थीटा वाला हिस्सा का वो बताना एरिया। तो इस पूरे का πr², इस पूरे का πr², इस पूरे सर्कल का πr², और इसका 360 का थीटा हिस्सा, मतलब θ/360 इतना हिस्सा इसका। तो ये होता है इसका मतलब, तो θ/360 डिग्री इंटू πr², ये हो गया इस सेक्टर का एरिया।
वहीं पे आर्क लेंथ भी आप निकाल लोगे। देखो ये पूरा 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर का थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो ये आर्क लेंथ ही आ गया, आर्क लेंथ ही आ गया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे पेरीमीटर बताना हो, पेरीमीटर, जैसे अगर मैं इस आर्क इसका इस सेक्टर का अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर तो ये होगा, क्योंकि आपको चारों तरफ घूमना पड़ेगा, तो आपको आर्क लेंथ तो निकालना आ गया। आर्क लेंथ क्या होता है, थीटा अपॉन 360, ये क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर है, ये आर्क लेंथ हो गया। लेकिन ये आर और ये आर भी तो जुड़ेगा, तो ये 2r, या आप डी भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये 2r भी जुड़ेगा, तब जाके आपका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट ये होता है, ये वाला पोर्शन सेगमेंट होता है। जैसे कोई सर्कल अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है, ये होता है सेगमेंट। ठीक है, आपको इस सेगमेंट का एरिया निकाला तो कुछ भी नहीं करेंगे, आप पहले इस सेक्टर का एरिया निकाल लो, सेक्टर का एरिया निकाल लोगे, इसमें से आप इस ट्रेंगल का एरिया माइनस कर दो, तो आपको सेक्टर का एरिया निकालना आता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया हो गया। इसमें से इस ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, देखो आपको थीटा दिया होगा और आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है, कैसे, क्योंकि ये रेडियस ही तो है। तो आपने क्या सीखा था, इस ट्रेंगल का एरिया निकालना क्या, हाफ इंटू ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड, मतलब आर इंटू आर और इंटू साइन थीटा, ये जो सीखा था साइन थीटा, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस सेक्टर के एरिया में से मैंने ये वाला ट्रेंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो मुझे ये सेगमेंट का एरिया मिल चुका है। तो ये होता है एरिया ऑफ अ सेगमेंट। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, स्क्वायर की बात करेंगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4a होता है, मतलब अगर साइड a है तो उसकी चारों साइड्स बराबर होती है, तो 4 इंटू ए, एरिया a स्क्वायर होता है, और जो डायगोनल होता है वो a√2 होता है। मतलब अगर मुझे यहाँ पे डायगोनल निकालना हो, डायगोनल, जैसे ये डायगोनल है, तो क्या होगा, ये a√2, डायगोनल जो होगा वो a√2 होगा। अब यहाँ पे एक बात और समझो कि अगर स्क्वायर का साइड a है तो इसका जो डायगोनल होगा वो a√2 होगा, और अगर इसका डायगोनल a है, बहुत ही ध्यान से समझना मेरी बातें, अगर इसका डायगोनल a है तो इसका जो साइड होगा वो आपका a/√2 होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे कि अगर इसको मैं बिना एरो लगाए लिख देता हूं, a/√2, अगर साइड a है तो डायगोनल a√2 है, अगर डायगोनल a है तो साइड a/√2 हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या होता है, जो पेरीमीटर होता है वो 2l+b होता है, जहां पे यहाँ पे l की वैल्यू a है और b की वैल्यू b है, मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, या हम लेंथ प्लस ब्रेथ ऐड करके उसका डबल कर देंगे, तो ये हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। एरिया जो होता है वो l इंटू बी होता है, या a इंटू बी कह लो, और डायगोनल जो होगा वो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर का रूट, क्योंकि पाइथागोरस लगाओगे तो आपका डायगोनल आ जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आ जाओ पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में अगर इसकी हाइट मुझे h दी है, हाइट क्या दी है, h, ठीक है, हाइट अगर मुझे h दी है तो जो एरिया होगा वो बेस इंटू हाइट होगा, क्या होगा, बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम में। और जो पेरीमीटर होगा भाई, पेरीमीटर 2a और 2b है, तो आपको दिख जाएगा 2a+b हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और समझो कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा और जो ये वाला पोर्शन है वो इसके बराबर होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सब हम ज्योमेट्री में सीखेंगे, लेकिन आपको फिर से बता देता हूं कि परपेंडिकुलर जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। अब समझो, अब रोम्बस की बारी है। रोम्बस के चारों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा था, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। तो इसका भाई चारों साइड्स बराबर है, तो पेरीमीटर 4a हो जाएगा। इसका जो एरिया होता है वो हाफ इंटू d1 इंटू d2, जहां पे d1 d2 क्या है, डायगोनल्स है। d1 d2 क्या है, डायगोनल्स है, डायगोनल्स। ये जो d1 d2 है ये डायगोनल्स है, ठीक है, डायगोनल्स हैं। अब ध्यान से समझना आप, और बेस इंटू हाइट से भी कर सकते हो। अगर आपको बेस दिया है और अगर आपको हाइट दिया है तो आप बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो एरिया, लेकिन आपको रोम्बस के केस में बेस इंटू हाइट न देके आपको डायगोनल्स ही दिया रहेगा। अब एक बात और समझो कि कभी कभी डायगोनल्स देके आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे इसका साइड पूछ सकता है या पेरीमीटर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको साइड निकालना पड़ेगा। तो एक बात समझो, आपको पता है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो जैसे मान लो अगर ये मान लो 8 सेंटीमीटर है तो ये वाला पोर्शन आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अगर मान लो ये आपका 6 सेंटीमीटर है, तो जो ये वाला पोर्शन है ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 4 था, ये 3 था, और ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस लगा दोगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। तो डायगोनल का आधा ये हो जाएगा, इस वाले डायगोनल का आधा ये हो जाएगा, और पाइथागोरस लगा के आप ये निकाल सकते हो साइड। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान रखना। काइट में क्या होता है, काइट भी आपके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं इंटरसेक्ट, लेकिन ये बाइसेक्ट सिर्फ एक डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, दूसरे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट नहीं करता है। ठीक है? और इसके एडजेसेंट साइड्स जो हैं, ये वाले साइड्स जो हैं वो बराबर रहते हैं। तो ये होता है काइट का। इसका भी जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर आपको दिख रहा है भाई, 2a है 2b है, तो 2a+b हो जाएगा। और एरिया हाफ d1 इंटू dt होता है। इसका जो एरिया होता है वो भी रोम्बस जैसे ही होता है, डायगोनल्स का प्रोडक्ट का हाफ। ठीक है? तो ये हो गया काइट। अब आ जाओ अब आ जाओ ट्रेपीजियम में। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ये पैरेलल साइड्स है और ये नॉन पैरेलल साइड्स है। ठीक है? तो इसका पेरीमीटर भाई, पेरीमीटर तो आप a+b+c+d कर दोगे, चारों साइड्स को ऐड कर दोगे तो ये पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन जो इसका एरिया होता है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये ए और बी क्या है, पैरेलल साइड्स का सम करना है आपको, इस वाले का सम मत कर देना। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पे पैरेलल साइड्स क्या है, ए और बी, तो a+b इंटू एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। भाई ये एक पैरेलल साइड है, एक ये है, तो इसके बीच का डिस्टेंस h। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये हो गया ट्रेपीजियम। अब आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल देगा जिसमें ये आपको एक डायगोनल पता होगा, और इस वर्टिसेस से इसी डायगोनल पे परपेंडिकुलर, और इस वर्टिसेस से इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर दिया होगा। तो इसका जो आप एरिया निकालोगे वो हाफ इंटू ये डायगोनल, और ब्रैकेट में ये h1 + h2 कर दोगे, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? जैसे अगर आपको ये वाला डायगोनल दे दे, तो आपको यहां से परपेंडिकुलर और यहां से परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। तो हाफ इंटू दिस डायगोनल और इंटू ब्रैकेट में h1 + h2 ये करना है। तो ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है इस टाइप के। हेक्सागन मैंने आपको बार बार बताया कि हेक्सागन को आप जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन इससे ना याद करके आप कैसे याद करोगे, 6 इक्विलेटर ट्रायंगल के बराबर होता है। तो कैसे करोगे, जैसे मान लो इसकी साइड ए है, तो 6 इंटू एक इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आप देखो वही चीज आ रहा है, इसको काट दोगे 3/2, देखो यही चीज आ रहा है। तो आप ऐसे याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। इसका जो पेरीमीटर होता है वो 6x होता है। यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है, यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है। ठीक है? रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है। तो पेरीमीटर 6 इंटू साइड, क्योंकि भाई रेगुलर है तो ये 6 साइड्स बराबर होंगी। क्लियर है? अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। देखो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे 2 इक्वल सर्कल्स हैं, यहाँ पे लिखा है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड इक्वल सर्कल्स हैविंग डायमीटर d। मतलब कि यहाँ पे 2 सर्कल, इक्वल सर्कल ऐसे टच कर रहे हैं, और मैंने क्या किया, मैंने एक रस्सी से इनको ऐसे बांध दिया है। तो इस रस्सी की लेंथ क्या होगी, यह 3 सर्कल ऐसे रखे हैं और मैंने इनको रस्सी से बांध दिया है, तो ये जो रस्सी है इसकी लेंथ क्या होगी। ऐसे 4 कर सकते हो, 4 सर्कल, या 5 6 7 8 कितने भी सर्कल कर सकते हो, उसको आप रस्सी से बांध रहे हो, तो इस रस्सी की लेंथ पूछ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, 2πr, सबसे पहले सब में 2πr रहेगा। और अगर 2 सर्कल है तो 2 इंटू डी, डी क्या है, डी डायमीटर है, आर रेडियस है। ठीक है? अगर 3, देखो 2πr तो सब में रहेगा। अगर 3 सर्कल है तो 3d, 4 सर्कल है तो 4d, अगर 5 सर्कल है 5d, 2πr + 5d ऐसे। तो बस इतना याद रखना है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है, जो ऐसे हम रैप करते हैं, तो वो 2πr प्लस जितना सर्कल है उतना इंटू डायमीटर, ये डायमीटर भी ध्यान रखना। ठीक है? अब आ जाओ, अब शुरू करते हैं। यहां पे आपको डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर दिया है 8√2। तो आपको बताना है फाइंड द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज ट्रिपल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। तो देखो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। ठीक है? स्क्वायर है तो उसका एरिया जो होगा वो साइड का स्क्वायर होगा। तो अगर इसका डायगोनल 8√2 है तो साइड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइड आपका 8 हो जाएगा। फिर से समझो मैंने क्या बोला था, कि अगर साइड ए होता है तो डायगोनल a√2 होता है। तो यहाँ पे आपको डायगोनल की वैल्यू दिया है 8√2, तो साइड क्या हो जाएगा 8, तो साइड है 8। ठीक है? तो इस ये जो स्क्वायर है इसका जो एरिया होगा वो 8 स्क्वायर हो जाएगा, 8 इंटू 8। अब देखो यहाँ पे आपको दूसरे स्क्वायर का डायगोनल बताना है जिसका एरिया ट्रिपल है इसका ट्रिपल एरिया है। तो इसका ट्रिपल एरिया ये हो गया। ठीक है? तो ये हो गया। अब आपको यहां से आप दूसरे वाले डायगोनल का साइड निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये इस वाले अनदर स्क्वायर का है। तो अनदर स्क्वायर के एरिया के बराबर है ये। इस
इसके एरिया का जो ट्रिपल है वो अनदर स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो अनदर एरिया का जो साइड है, मान लो मैं मान लिया कि ए है मान लो, तो ए स्क्वायर, तो यहां से ए की जो वैल्यू आ रही है वो 8√3 आ रही है। लेकिन आपको साइड नहीं बताना है, ये आपने अनदर स्क्वायर का साइड निकाला है, लेकिन आपको साइड नहीं बताना है, आपको डायगोनल बताना है। तो डायगोनल क्या होता है? साइड√2। तो डायगोनल जो होता है, डायगोनल वो साइड√2 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 8√6। तो आपका यहां पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ स्क्वायर फील्ड डायगनली इन 5 मिनट्स। तो यहां पे डायगनली क्रॉस कर रहा है, डायगनली, ठीक है। तो आपको एरिया बताना है उस फील्ड का। तो देखो, एरिया निकालने के लिए आपको साइड का पता होना जरूरी है। अब साइड कैसे निकालोगे? पहले मैं डायगोनल निकाल लेता हूं, क्योंकि ये 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो 5 मिनट में ये पूरा डायगोनल कवर करता है। तो भाई स्पीड इंटू टाइम कर दूंगा तो मेरा डायगोनल आ जाएगा। तो डायगोनल को मैं मीटर में निकालता हूं, मीटर में। तो इसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, या आप मीटर पर मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैं सेकंड में कर, या चलो पर मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 3 किलोमीटर पर आवर मतलब 3000 मीटर 60 मिनट में। भाई यही तो बात हुई, 3000 मीटर 60 मिनट में। और 5 मिनट में कितना कवर करेगा? भाई 60 मिनट में कितना करेगा? तो आपने जब 60 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है कि 1 मिनट में कितना कवर कर रहा है। फिर से समझो मेरी बात, 3000 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है, तो या 60 मिनट में कवर कर रहा है। तो अगर आप 60 से डिवाइड कर दो तो ये आपका 1 मिनट में इतना कवर कर रहा है, तो 5 मिनट में इतना करेगा, 5 मिनट में इतना करेगा। तो ये आप देखोगे, अगर ये 5 तिहाई होता है 15, और 15 चौका होता है 60, और 60 से अगर आप काटोगे तो आपको 250 आ जाएगा, 250 मीटर। ये क्या है? ये डायगोनल है, डायगोनल। और मैंने क्या बोला? अगर डायगोनल ही है तो साइड क्या हो जाएगा? साइड क्या हो जाएगा? 250/√2। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर साइड ए है तो डायगोनल a√2 होगा, और अगर डायगोनल ए है तो साइड a/√2 होगा। तो अगर डायगोनल ये है तो साइड आपका ये /√2 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि एरिया बताना है, तो साइड का स्क्वायर कर दोगे, मतलब 250 और कर दोगे, क्योंकि आपको साइड का स्क्वायर चाहिए। साइड का क्या चाहिए? आपको स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो ये आपका 25 × 25 625 होता है। तो 625 0 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आपका जो चला जाएगा, आपका ये चला जाएगा 31250। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से समझना। आपको कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर। तो देखो, लार्जेस्ट स्क्वायर ये है और स्मॉलेस्ट स्क्वायर ये है, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक का करके बार बताता हूं, फिर हम बाद में बात करेंगे अंदर वाले की। जैसे मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो नहीं लग रहा, ये स्क्वायर है, इसके अंदर सर्कल है एक, इसके अंदर क्या है? एक सर्कल है, ठीक है। समझ जाओ, इसके अंदर सर्कल ऐसे मान लो ना, सर्कल थोड़ा इसको मैं रिसाइज ही कर देता हूं, ठीक है। इसके अंदर ये सर्कल है और इसके अंदर भी एक स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो आपको पता है कि ये जो पोर्शन है जो कि सर्कल का डायमीटर है, अगर इसकी साइड ए है, मान लो इसकी साइड अगर ए है, अगर इस स्क्वायर की साइड ए है, तो इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो भी ए होगा। सर्कल का डायमीटर मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। क्यों दिखा सकता हूं? ये डायमीटर ही क्यों होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री, और आपको पता है कि जो सर्कल होता है वो 90 डिग्री सबटेंड करता है सरकमफ्रेंस पे। तो ये अगर इसका डायमीटर है, जो कि आपको हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि नहीं है, लेकिन ये तो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, मतलब ये डायमीटर ही होगा, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो इसका डायमीटर की लेंथ क्या है? ए है। भाई ये अगर ये ए है तो ये भी ए है, और यही सर्कल यहां पे भी है, तो ये मैं ए बता सकता हूं कि ये भी ए होगा। क्या होगा? ये भी ए होगा। ये भी क्या होगा? ये भी ए होगा। इतनी बात क्लियर है।
और इस अंदर वाले स्क्वायर का अगर डायगोनल ए है तो अंदर वाले स्क्वायर का साइड क्या होगा, ए बाई रूट टू होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब आपने किया क्या, आप जब बाहर वाले स्क्वायर से अंदर वाले स्क्वायर पे जा रहे हो तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बस साइड ए बाई रूट टू हो जा रही है। क्या हो रही है, ए बाई रूट टू हो जा रही है, मतलब रूट टू से डिवाइड हो जा रहा है। जब आप एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर पे जा रहे हो तो आपका रूट टू से डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप जब एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर पे जाओगे तो रूट टू से डिवाइड हो जाएगा। फिर आप इस वाले स्क्वायर से जब अंदर वाले स्क्वायर पे जाओगे तो फिर रूट टू से डिवाइड हो जाएगा। तो जब फिर रूट टू से डिवाइड होगा तो जो आपका ये वाला साइड निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका ए बाई टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका था ए, ये आपका था ए बाई रूट टू और फिर रूट टू से डिवाइड हो जाएगा तो अंदर वाला आपका ए बाई, भाई इसको आप रूट टू से फिर से डिवाइड करोगे अगर तो आपका ए बाई टू ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर वाले साइड का है साइड ए और अंदर वाले का साइड है ए बाई टू। तो आपको एरिया निकालना है, एरिया का रेशियो, तो भाई बाहर वाले का ए स्क्वायर हो जाएगा और अंदर वाले का ए स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। तो आपका ये 4 बना जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। इफ इट्स पेरीमीटर इज 730, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? देखो, तो यहां पे आपको क्या है, इसको 3x और 2x मान लो, 3x 2x मान लो, तो ये 5x का डबल, क्योंकि भाई l प्लस बी का डबल होता है ना पेरीमीटर। तो ये 10x की जो वैल्यू है, 10x की जो वैल्यू है 730 है, तो x की जो वैल्यू है 73 है। अब आपको एरिया बताना, एरिया क्या होगा, 3x इंटू 2x मतलब 6x स्क्वायर। ये क्या है, ये एरिया है 6x स्क्वायर। तो 6 की वैल्यू पता है आपको ये, और x की वैल्यू 73 इंटू 73। तो आप एक बार, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे सबका डिफरेंट है, तो आप सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करो। 3 तिहाई 9 और 9 छक 54, तो यूनिट प्लेस पे आपका 4 आ रहा है, तो 4 आपका एक ही ऑप्शन में है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है पूरी। ठीक है, मेंसुरेशन 2D और 3D हो, मोस्टली क्वेश्चंस आपके बिना कैलकुलेशन के हो जाते हैं। ठीक है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 53, आपको डायगोनल दिया है और एरिया दिया है इतना। आपको पेरीमीटर बताना है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा ना कि यार कैसे निकालूं, तो जो आपको बेसिक चीजें पता है उसको लिखा करो। ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है डायगोनल। इसकी वैल्यू आपको 53 दिया है, एरिया आपको 1260 दिया है, मतलब एल बी की वैल्यू आपको 1260 दी है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आपको पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी। तो देखो, आपको एक बात ये पता है कि अगर मुझे ना l प्लस बी पता चल जाए, और l प्लस बी आपको पता चल सकता है, क्यों? क्योंकि आपको l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, भाई स्क्वायर कर दोगे तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता चल जाएगा। और आपको एल बी है जिसको आप 2l बी पता लगा सकते हो, तो ये l प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है। तो अगर मुझे l प्लस बी पता चल गया तो उसका डबल मैं आराम से निकाल लूंगा। तो मैं पहले l प्लस बी निकालता हूँ। l प्लस बी कैसे निकलेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, यहां पे चलो मैं लिख देता हूं, यहां पे इसको मैं निकालता हूं। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 53 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2lb इसका डबल कर दूंगा अगर मैं, तो ये आपका आ जाएगा 252, 2520। 53 का स्क्वायर चलो मैं यहां पे कर लेता हूं, 2809, और 2809 में अगर मैं 2520 ऐड कर दूं तो ये आपका ये 29 हो जाएगा, और आपका ये 53 हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं, क्योंकि ये आपका l प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, लेकिन मुझे तो l प्लस बी चाहिए, मुझे l प्लस बी चाहिए, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आपको यहीं पे सिखा देता हूं मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखो, आपको पहली बात तो जब भी स्क्वायर रूट निकालो तो आपको दो दो का पेयर लेना है। अगर आप क्यूब रूट निकालते हो आपको तीन तीन का पेयर लेना होता है। तो स्क्वायर रूट में क्या करते हो, आप दो दो का पेयर लेते हो, दो दो का। 5329 का अगर मुझे निकालना है 5329 का, तो ऐसे दो दो का पेयर लोगे। अब आप देखोगे कि ये किसके यूनिट प्लेस पे आता है। जैसे अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर पे 4 मिलता है, तो 9 किस में आता है, 9 आपका 3 के स्क्वायर में मिलता है और 7 के स्क्वायर में मिलता है, क्योंकि इसका स्क्वायर 9 होता है, इसका स्क्वायर 49। तो जो यूनिट प्लेस पे 9 मिल रहा है वो 3 और 7 मिलता है। तो मतलब जो आपका इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, 3 होगा, या तो मैं ऊपर नीचे, तो 3 होगा या तो 7 होगा। और यहां पे आपको देखना होता है कि ये किसके स्क्वायर से ज्यादा है, जस्ट किसके स्क्वायर से ज्यादा है।
तो आपको पता है 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है और आपका 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 7 स्क्वायर से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे 7 लिखना है, 7। तो इसका आंसर या तो 73 हो सकता है या तो 77 हो सकता है। तो आप एक बार देख लो किसके पास में है। तो देखो जो 70 का स्क्वायर होता है, जैसे 73 का स्क्वायर है, 77 का स्क्वायर है, तो आप देख लो ये 70 के स्क्वायर के पास में या 80 के स्क्वायर के पास में। तो 70 का स्क्वायर 4900 होता है और 80 का स्क्वायर 6400 होता है। तो आप देखो 80, ये 80 के पास है, 70 के पास है, तो ये वाला 70 के स्क्वायर के पास है, मतलब ये 73 की वैल्यू होगी। तो ये आपका 73 का स्क्वायर रूट है, 73 का। अदरवाइज एक तरीका और है, एक तरीका पता है क्या है, एक तरीका और है, उससे भी चेक कर सकते हो। जैसे अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एकदम मानो एकदम बीच में चला गया, तब कैसे चेक करोगे, 75 का स्क्वायर निकाला करो, क्योंकि 75 का स्क्वायर निकालना बहुत ईजी होता है। जिन भी वैल्यूज के लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर निकालना बहुत ज्यादा ईजी होता है, मन में भी निकाल सकते हो। कैसे, सबसे पहले आपको 25 लिख देना है और यहाँ पे 7 को उससे एक ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मतलब 7 × 8 कर दोगे तो 56 आ जाएगा। तो कितना ईजी था ये। तो आपको पता है कि ये वैल्यू भाई 75 का स्क्वायर है, तो ये तो इससे कम है, मतलब ये 77 का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो मतलब 73 का ही होगा ये। तो ये 73 का है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 73 आ रही है L + B की। तो 2L + B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका डबल कर दूंगा तो 146। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। An order was placed for supply of a carpet whose breadth was 6 meter and whose length was 1.44 times the breadth. ठीक है। What is the cost of a carpet whose length and breadth are 40% and 25% more respectively than the first carpet? और आपको कॉस्ट दिया तो आपको बताना कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो देखो जो ओरिजिनल कारपेट था, जो फर्स्ट कारपेट था, उसका जो ब्रेथ है वो 6 मीटर है और जो लेंथ है वो 1.44 टाइम्स इस ब्रेथ है, मतलब इसका 1.44 टाइम्स, इसको मैं 144/100 भी लिख सकता हूँ। 1.44 को मैंने 144/100 लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपको इस कारपेट का कॉस्ट नहीं बताना है, आपको दूसरे कारपेट का कॉस्ट बताना है, कारपेट का जिसका जो लेंथ है वो 40% ज्यादा है। तो अगर मैं सेकंड कारपेट की चीजें लिखूं तो उसका लेंथ जो है वो इससे 40% ज्यादा है, तो इसका इंटू 14/10 कर दूंगा, तो ये 40% ज्यादा कर दिया आपने लेंथ को। और ब्रेथ को 25% ज्यादा करना है, तो ब्रेथ 25 मतलब 5/4 कर दो। तो ये दूसरे कारपेट की लेंथ और ब्रेथ आ गई, ठीक है। तो दूसरे कारपेट का अगर आपको एरिया निकालना तो ये एरिया आ गया, और आपको क्या निकालना है, आपको कॉस्ट निकालना है, तो ये एरिया आ गया टोटल मीटर स्क्वायर में आएगा, और आपको पर स्क्वायर मीटर का आपको दिया है कॉस्ट 45, तो आपको इसको इंटू 45 कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो आप देखोगे इसको अगर मैं 4 से काटूं, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये देखोगे ना चारों डिफरेंट है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं पूछा, अगर अप्रोक्सीमेट पूछता तब मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती, लेकिन अप्रोक्सीमेट नहीं, तो मुझे पता है ये एग्जैक्ट वैल्यू है, और यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट तो मैं यूनिट डिजिट से निकालूंगा इसको, ठीक है। तो मैं 4 से काटता हूँ, ये 4 से गया 36 टाइम्स, ठीक है। और ये आपका गया 9 से, अगर मैं काट दूं इसको 9 से, 9 5 से काट दूं तो 5 9 और 5 दूना 2 से ये चला जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। 5 से ये चला जाएगा आपका 20 बार में, 5 से ये गया 20 बार, ठीक है। 5 से ये गया आपका 20 बार, और इसको अगर मैं काट दूं 2 से तो ये आपका आ गया 10। तो नीचे आपका आ रहा है 10। अगर बात करूं ऊपर की, तो ऊपर आप देखो ये आपका 9 हो गया, ये आपका 9 हो गया 81 इंटू 36 इंटू 14 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो मतलब एक के बाद पॉइंट आएगा, आपको दिख रहा है कि एक ही डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है भाई, 2 के बाद, लेकिन इस जीरो का कोई मतलब नहीं ना है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे जो आएगा 6 और 6 चौक 24, तो आपका यूनिट प्लेस पे 4 आएगा और इसके बाद पॉइंट आएगा। तो 0.4 करके कौन सा है, 0.4 करके ये है, तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर और उसका जो पेरीमीटर है वो 48 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको एरिया बताना है। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो इसका अगर बेस 12 दिया, तो अगर मैं एल्टीट्यूड इस पर ड्रॉ कर दूं तो ये जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर है 48 है, और आपको पता है दोनों साइड बराबर है, ठीक है। दोनों साइड अगर बराबर है, एक सेकेंड जो यहाँ पे मुझे ना एल्टीट्यूड दिया है 12, मुझे यहाँ पे एल्टीट्यूड 12 दिया है। एक सेकंड, पहले तो मैं इसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल की तरह ड्रॉ कर लूँ। ये जो एल्टीट्यूड दिया है ना आपको, वो 12 दिया है, 12, ठीक है।
और आपको पेरीमीटर मतलब इन तीनों का सम आपको 48 दिया, तो आप जैसे इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो ये आपका साइड निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों बराबर है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है। तो आप एक बार ना ट्रिपलेट ऐसे गेस कर लो, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट अगर आप गेस कर लोगे जिसमें एक साइड 12 और आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्या पता आप ट्रिपलेट गेस करके इजीली इसका पेरीमीटर 48 कर सकते हो, तो आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं ट्रिपलेट गेस करूं तो देखो 12 के साथ ट्रिपलेट बनता है एक 5 और 13 का, तो अगर ये 5 13 तो ये 13 13 26 और 26 और 10 कितना हो गया 36, जो कि 36 तो नहीं है। तो 12 के साथ और क्या होता है, 12 के साथ आपका होता है 9 का 144 में अगर 81 जोड़ो तो 15 का होता है, 15 और 9 का होता है। तो ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, 15 15 30 और आपको दिख रहा है ये 18 48 48 बिल्कुल पेरीमीटर मतलब बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यहां से आप इजीली गेस कर सकते हो कि ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। तो कैसे कर लोगे, आपको एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू बेस, बेस 18 है, इंटू हाइट 12 है, ठीक है। तो आपका ये हो गया 9, तो आपका 108 आ गया एरिया। ये हो गया पहला तरीका। लेकिन अगर मान लो आप गेस नहीं कर पा रहे हो, इन केस अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मान लो इसको x, ये भी हो जाएगा x, ये भी हो गया x। आपको पता है कि इसका जो पेरीमीटर है वो 48 है, तो ये तो हो गया 2x, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 48 माइनस 2x हो जाएगा, 48 माइनस 2x हो जाएगा। तो इसका अगर हाफ कर दोगे तो 24 माइनस एक्स आपका ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स। तो ये आपका 24 माइनस एक्स हो गया, ये भी आपका 24 माइनस एक्स हो गया। तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे पाइथागोरस लगा के तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। जब आपको x की वैल्यू आ गई फिर आपको सबकी वैल्यू पता चल चुकी है, मतलब फिर आपको वही x की वैल्यू 15 ही आएगी उस केस में, तो इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों तरीका मैंने बता दिया, आप जैसे भी कर पाओ। आ जाओ नेक्स्ट पे। द रेशियो ऑफ एन इक्वल साइड टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3:5, ठीक है। तो मतलब बेस इसका 5 है और जो दो इक्वल साइड्स है वो 3 है, मतलब ये आपका 3 है, ये 3 है और ये आपका 5 है। तो इसको मैं एक्स एक्स मान लेता हूँ, इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स। तो एक बार चलो मैं इसको कर ही देता हूँ, ड्रॉ ही कर देता हूँ। तो मैंने एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ड्रॉ किया है और जो इक्वल साइड है वो 3 है और नीचे वाला आपका 5 है। तो अगर नीचे वाला 5 है तो मैंने आपको एक बार बताया था कि ये कॉन्ग्रुएंट, दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो अगर ये 3 3 है, ये 3 3 है और ये अगर 5 है पूरा, तो ये आपका 2.5 हो जाएगा। तो मुझे ये पॉइंट में वैल्यू पसंद नहीं है, तो आपको पता है ये 3:2.5 है, तो मैं इसका डबल कर देता हूँ। मैं क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, तो ये 6 कर दूंगा, इसको मैं 5 कर दूंगा। तो अभी भी ये 3:3:5 में है, लेकिन मैंने डबल कर दिया है, तो ये आपका ये 6:10 की तरह मैं देख रहा हूँ। तो ये 6 ये 6 ये 10, मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अब इससे क्या होगा, इससे मैं इसका ये निकाल लूंगा एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ये आपका रूट 36 और ये रूट 36 माइनस 25 जो कि रूट 11 होता है, तो ये आपका रूट 11 हो जाएगा। और ये सब मैं x कर दूंगा, सब x के फॉर्म में है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, सब x के फॉर्म में है। अब आपको बताना कि आपको यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, बेस आपका 10x है, इंटू हाइट, हाइट क्या है रूट 11x, इक्वल्स टू एरिया आपको दिया है 80 रूट 11। तो यहाँ से आपका ये 11 से 11 गया, ये आपका 2 से गया 5, ये 5 से गया 16 बार। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके 16 आ रही है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है 5, सॉरी एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। आपको बताना क्या, आपको पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर कितना है इसका, 12 और 10 22, 22x। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 22x है, 22 इंटू 5 जो कि 22 इंटू 4 सॉरी, क्योंकि x की वैल्यू 4 है। तो आपका 88 मीटर आ जाएगा, मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो सिंपल हमने किया क्या, इसको पहली बात तो जैसे ये 2.5 हो रहा था तो मैंने इसका डबल रेशियो लाइक 6:10 मान लिया है। तो ये आपका 6, ये आपका 6, ये 10, तो ये आपका 5 और ये 5 हो जाएगा। यहाँ से मैंने एल्टीट्यूड निकाल लिया, वहां से मैंने एरिया निकाल लिया, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उससे मेरी एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैं सिंपल पेरीमीटर निकाल दूंगा, पेरीमीटर 22x आ रहा था, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, आपका 88 मिल गया। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10th का है, क्योंकि अभी मैं सीबीएसई क्लास 10th वालों को भी थोड़ा सा पढ़ा रहा था, ऐसे देख रहा था, तो ये वैसे मुझे बहुत अच्छा दिखा, ठीक है। आप में से खुद ट्राई करो आप लोग, तो हो सकता है कुछ आप लोग फंसो इसमें। मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा 10th के हिसाब से।
तो इसको कैसे करना है, क्या कह रहा है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड, ठीक है, बी सी डिवाइडेड है, सर्कल जहां पे टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी, ठीक है, मुझे दिया हुआ है, ऑफ लेंथ 8 एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मुझे फिगर दिया, फिगर में डायरेक्ट आप देख लो, तो आपको साइड ए बी और ए सी साइड बताना है। तो आप पहली बात तो एक बात ये समझो, आप ज्योमेट्री में पढ़ोगे, जैसे ये सर्कल है, अगर मैं यहां से इस पॉइंट से अगर इस पर दो टेंजेंट डालूं, अगर दो टेंजेंट डालूं इस पॉइंट से, तो ये जो आपका टेंजेंट होता है ना, मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, अगर मैं रेड कलर से दिखाऊं तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये बराबर होता है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर ये 6 सेंटीमीटर दिया तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, और अगर ये 8 सेंटीमीटर दिया तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। ये 8 सेंटीमीटर कहाँ, यहां से यहां तक सिर्फ, ठीक है। और यहां पे आपको ये रेडियस दिया है 4, अगर रेडियस 4 दिया है तो ये आपको 4 दिया है, ये आपको 4 दिया है, ठीक है। तो अगर मैं यही चीज यहां पे डाल दूं परपेंडिकुलर, और यही चीज यहां पे डाल दूं परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा दो तरीके से। जैसे अगर मैं इसको मान लूं x है, अगर ये, तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि भाई ये टेंजेंट ही तो है, टेंजेंट ही तो है, तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये टेंजेंट ही तो है, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ऐसे ये 8 है, ये भी 8 हो गया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाऊं ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी और कोई और कलर ले लेता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने ये ट्रायंगल, अब मैं क्या करूंगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के मैं इसका एरिया निकालूंगा, और दूसरा मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, क्योंकि मुझे ये हाइट पता है, ये रेडियस है ना 4, ये 4 है, ये 4 है, तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा, और मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा, इन तीनों को जोड़ के ऑब्वियस है वो इसके बराबर हो जाएगा, और इसका मैं हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लूंगा। तो वही करते हैं, अब वही चीज करेंगे। तो अगर मैं बात करूं हीरोन्स फॉर्मूला की, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें एस निकालना पड़ता है। तो एस जो है यहाँ पे एस क्या आएगा, एस आपका, मैं वहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है, तो एस की जो वैल्यू आएगी आपको दिख रहा है, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। तो भाई ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो सेमी पेरीमीटर आपका जैसे 6, मतलब 2 इंटू 6 आएगा, 2 इंटू 8 आएगा, 2 इंटू एक्स आएगा, उसका हाफ कर दोगे तो आपका 6 प्लस एक्स प्लस 8 आएगा। तो 8 से होता है 14, 14 प्लस एक्स, तो इसकी वैल्यू 14 प्लस एक्स आ रही है, एस। तो एरिया आप कैसे निकालते हो, रूट ऑफ 14 प्लस एक्स, फिर आप करोगे s माइनस ए, मतलब इस 14 प्लस एक्स से आप ये वाली साइड घटा दोगे, तो आप जब ये वाली साइड घटाओगे तो आप 6 प्लस एक्स घटाओगे, तो इसमें अगर आप 6 प्लस एक्स घटाओगे तो आपका 8 आ जाएगा, इंटू 8। फिर इससे आप 6 प्लस 14 प्लस एक्स में से आप 8 प्लस एक्स घटाओगे तो आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखो, इसमें जब आप 8 प्लस एक्स घटाओगे तो आपका कितना आ रहा है, आपका सिंपल 6 आ रहा है, तो 6 आ जाएगा। और इसी में से जब आप ये साइड घटाओगे 14, तो आपका सिंपल x बच जाएगा, तो ये आपका सिंपल क्या बच गया, x। तो ये आपका आ गया एरिया एक तरीके से। और दूसरे तरीके से आपका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से समझना, आप अब इन तीनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करोगे, तो हाफ इंटू 14 इंटू 4 करोगे, हाफ इंटू ये इंटू 4 करोगे, हाफ इंटू ये इंटू 4 करोगे, तो देखो दो चीज कॉमन आई, हाफ इंटू 4 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, हाफ इंटू 4, क्या कॉमन आ रहा है, हाफ इंटू 4 कॉमन आ जा रहा है। और अंदर क्या है, अंदर आपका देखो हाफ इंटू 4 कॉमन आ गया, अब ये साइड से बच गया, तो ये तीनों साइड ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड क्या, ये पेरीमीटर है, और पेरीमीटर कैसे है भाई, इसका डबल कर दो पेरीमीटर आ जाएगा, तो इसका डबल कर दो, इसको ऐड करने के बजाय इसका डबल कर दो, क्योंकि सेमी पेरीमीटर है, तो 28 प्लस 2x। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप स्क्वायर कर दो, सबसे बेस्ट है। तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये आपका 14 प्लस एक्स, और अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूँ, यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, इसको मैं 2 इंटू 14 प्लस एक्स की तरह अगर दिखा दूँ, तो आपको दिखेगा जब यहाँ पे मैं स्क्वायर करूँगा, तो यहीं पे मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, यहीं पे मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, इसका स्क्वायर हो गया, या सबका अलग अलग स्क्वायर कर लेता हूँ, सबका अलग अलग स्क्वायर कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार, इतना स्टेप खा रहा हूँ, 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/4 इंटू, इसका स्क्वायर कर दिया ना, 16 इंटू 4 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर,
अब आप देखोगे ये 14 प्लस एक्स से ये स्क्वायर चला गया, 8 छक होता है 48, ठीक है, जो कि 16 इंटू 3 से चला जाएगा, ठीक है, और यहां पे 4 से ये चला गया, तो सिंपल आपका बचा क्या, 3x इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स, ये बचा, ये तो बचा, और कुछ तो बचा नहीं, 3x इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स बचा, ठीक है। तो यहां से आपकी जो x की वैल्यू आ रही है वो 7 आ जा रही है, और अगर आपकी x की वैल्यू 7 आ गई तो ये आपका x इक्वल्स टू 7 आ गया और ये भी आपका 7 आ गया। आपको बताना क्या है, आपको ए बी और ए सी बताना है। तो जो आपका ए बी है 8 7 15, ए बी आपका 15 है, और ए सी आप देखो 7 6 13, तो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन काफी अच्छा था। आ जाओ नेक्स्ट पे। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल BD आपको 70 दिया है और AL परपेंडिकुलर ऑन BD है। तो ये चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका क्या है, आपका ABCD है, जहाँ पे आपको BD दिया है, ये BD दिया है, BD आपको दिया है 70, और यहाँ पे AL जो है वो BD पे परपेंडिकुलर है, और CM जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है BD पे, और आपको इन दोनों की लेंथ दी है, इसकी आपको दिया है AL का क्या दिया है 18, और CM का आपको दिया है कितना 20। तो मैंने आप इसका एरिया बताया था हाफ इंटू डायगोनल जो कि 70 दिया है, और सम ऑफ इन द हाइट्स, तो जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 18 प्लस 20 38। तो ये आपका चला जाएगा 19 टाइम्स 19 इंटू 7 होता है 133, और एक जीरो लगा दो तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ द सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज L और पेरीमीटर आपको दिया है 4p, तो आपको एरिया बताना है रोम्बस का। देखो रोम्बस का एरिया कैसे निकालोगे, रोम्बस का जो एरिया होता है वो हाफ d1 इंटू dt होता है, लेकिन आपको दिया क्या है, यहाँ पे आपको दिया है द सम ऑफ डायगोनल्स, आपको दिया है L है, और पेरीमीटर दिया है 4p। अगर पेरीमीटर 4p दिया है तो जो साइड हो जाएगा, अगर पेरीमीटर 4p दिया है तो जो साइड हो गया, साइड वो आपका क्या हो गया, वो आपका p हो गया, ठीक है, साइड पे होगा। और आपको यहाँ पे दिया है सम ऑफ डायगोनल्स d1 प्लस d2, आपको दिया है कितना L, लेकिन आपको क्या निकालना है, आप तो भाई ये निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे d1 इंटू d2 कैसे निकालोगे, एक तरीका है, वो तरीका क्या है आपको दिखाता हूँ। देखो आपको मैंने क्या बताया था, रोम्बस जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो अगर ये d1 है, एक डायगोनल अगर इसका d1 है, अगर इसका एक डायगोनल d1 है तो ये d1/2 हो जाएगा और ये d2/2 हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो जो साइड आ जाएगी आपकी, जो साइड आ जाएगी यहाँ पे, मैं साइड आपको साइड p हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे अगर मैं d1 इन दोनों का स्क्वायर करूँ तो d1 स्क्वायर बाई 4 प्लस d2 स्क्वायर बाई 4, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो p स्क्वायर आ रही है। तो यहाँ से मैं d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा जो कि 4p स्क्वायर आ रही है। अब इससे क्या होगा, देखो आपको d1 d2 निकालना है, आपको यहाँ पे d1 प्लस d2 पता है और d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर पता है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, तो इसका अगर स्क्वायर करूं मैं दोनों साइड, इसका अगर स्क्वायर करूं तो देखो ये d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 इक्वल्स टू L स्क्वायर। अब इससे फायदा ये हुआ ना मुझे, इससे मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे यहां से d1 d2 पता चल जाएगा। तो क्या आ रहा है, आपका आ रहा है d1 d2 जो आ रहा है, d1 d2 यहां से d1 d2 जो आ रहा है वो आपका L स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्या था 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, इसका हाफ कर दूंगा, और इसका मैं फिर से अगर हाफ कर दूं तो ये आपका एरिया आ जाएगा। तो एरिया आपका क्या आ रहा है, एरिया आपका आ रहा है L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर डिवाइड बाई 4, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। The difference between circumference and diameter of a circle is 120 centimeter. What is the area of the circle? ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr और डायमीटर क्या होता है 2r, इसका जो डिफरेंस है 120 दिया है। तो यहां से आपका ये तो 60 हो गया, और अगर मैं r को कॉमन ले लूं, अगर मैं r को कॉमन ले लूं r को, तो ये आपका हो गया पाई माइनस 1, मतलब 22/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 60। तो अगर मैं पाई 7 घटा दूं इसमें से तो आपका आ जाएगा 15, 15 चौका होता है 60, तो आर की वैल्यू आपकी आ गई 28, ठीक है 28 आ जाएगी। आपको एरिया बताना है पाई r स्क्वायर 22/7 इंटू 28 इंटू 28,
तो यहाँ पे 7 चौक होता है, और एक बार यूनिट प्लेस चेक कर लो, यूनिट प्लेस तो 4 दूनी 8 और 8 अठे 64, तो जो यूनिट प्लेस आएगा वो आपका 4 आएगा आखिरी, एक ही में है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर, इस आपको इतना दिया तो आपको डिग्री मेजर बताना है करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल का, मतलब ठीक है थीटा बताना है बेसिकली, थीटा अपॉन 360 इंटू आपको पता क्या, आपको एरिया पता है तो इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 231। ठीक है, तो आप देखोगे ये आपका 2 बार गया और ये आपका 11 से चला जाएगा, 11 दूना और 11 21 टाइम्स। ठीक है, तो फिर आपको दिख रहा है कि ये आपका 2 बार जा रहा है, आपका 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है, अगर मैं 2 से काट भी दूं अगर इसको मैं, ये क्या है 8 है, तो अगर ये 8 से काट दूं मैं इसको तो 8 चौक 32, 8 पच्चे और 45 यहाँ होता है 135, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 135 डिग्री आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 135 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। इन अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस आर, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इंस्क्राइब्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर टू आर। अच्छा है, तो कह रहा है कि एक सर्कल के क्वार्टर में, ये एक सर्कल है, ये एक क्या है सर्कल है, इस सर्कल के क्वार्टर में, क्वार्टर ये हो गया, इस सर्कल के क्वार्टर में इन अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस आर, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इंस्क्राइब्ड, तो भाई इसका मुझे दिया है, छोटे वाले सर्कल का स्मॉल आर दिया और बड़े वाले कैपिटल का कैपिटल आर दिया है, देखो ये आपका आर हो गया। ठीक है, और आपको एक बात और पता है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, मतलब जो हिंट आपको, देखो अभी आपको शायद हिंट न मिले, हिंट जो होता है दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करना, वही सबसे बड़ा हिंट होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, जैसे आपको दिखेगा ये है, ये आपको ऐसे सेमी पेरीमीटर, आपको ये क्वाड्रेंट दिखेगा, आपको यहां पे सर्कल दिखेगा, तो चाहे जो क्वेश्चन हो आप सॉल्व करते हो जब दोनों के सेंटर ज्वाइन हो जाते हो, उससे आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये एक हिंट बता रहा हूं आपको मैं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पहले दोनों सर्कल के इसको ज्वाइन करके देखूंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है और ये भी स्मॉल आर है, अगर ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर है, क्योंकि भाई ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये आर हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, और आप यहां से ये निकालोगे, जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो r√2 आ जाएगा, जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो r√2 आ जाएगा। और आपको एक चीज और पता है कि अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं ये, तो ये भी आपका r है। और आपको एक बार पता है कि जो ये है, ये पूरा पोर्शन जो ये है, ये बड़े वाले से बड़े वाले ये कैपिटल आर है, जो यहां से यहां तक है, अगर मैं इसको एक येलो कलर से भी ड्रॉ कर दूं तो ये आपका कैपिटल आर है। तो आपको दिख रहा है जो कैपिटल आर है वो आपका r√2 प्लस आर है, तो कैपिटल आर जो है वो r कॉमन ले लो तो √2 + 1 है। आपको पूछा क्या है r टू r, तो r टू r जो आपका हो जाएगा वो आपका √2 + 1 रेशियो 1 हो जाएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। द रेडियाई ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:7। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, जिनका सेंटर सेम होता है, जैसे ये आपका एक सर्कल है, ये आपका दूसरा सर्कल है, ये आपका तीसरा सर्कल है, इनका सेंटर सेम होता है, मतलब तीनों सर्कल का सेंटर ये है। तो आपको द रेडियाई आपको दिया है, तो ये आपको 4 दिया है, ये आपको 5 दिया है और ये आपको 7 दिया है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन द 2 इनर सर्कल्स। दो इनर सर्कल क्या है, दो इनर सर्कल ये है, दो इनर सर्कल के बिटवीन का एरिया, मतलब इसका एरिया बताना है, टू दैट ऑफ द 2 आउटर सर्कल। दो आउटर सर्कल आपके ये हैं, तो इनका एरिया बताना है, मतलब आपको जो एरिया बताना है वो इस ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया बताना है और आपको किसका बताना है, इस वाइट वाले पोर्शन का एरिया बताना है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले सर्कल से इस वाले सर्कल के एरिया को घटा दूं तो मेरे ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, जहां पे r इसका है और r इसका है, तो आपको पता है r क्या, r का रेशियो पता है ना 5 और 4, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16,
जो कि आपका 9 आ जाएगा। और अगर मैं बाहर वाले की बात करूं तो 7 और 5 है, तो 49 माइनस 25, जो कि कितना आ जाएगा पाई, और ये आपका 4 2 4। और आपको इसी का रेशियो बताना है, तो आपको दिख रहा है ये 3:8 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। आपको क्या बताना है, इफ द रेडियस ऑफ ऑल द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, तो आपको एरिया बताना है शेडेड रीजन का। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना दूं, स्क्वायर बना दूं, तो आपको पता है ये 14 है, ये 14 है, ये भी 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 14 है, और ये भी 14 है। तो ये जो स्क्वायर है आपको शेडेड रीजन बताना है। तो अगर मैं इस स्क्वायर में से इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया माइनस कर दूं, अच्छा ये क्वाड्रेंट है, इस सर्कल का ये क्वाड्रेंट है, तो ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट मिलकर बेसिकली एक सर्कल बना रहे हैं। एक सर्कल, भाई इन क्वाड्रेंट को अगर मैं जोड़ दूं तो एक सर्कल बन जाएगा। तो इस स्क्वायर में से मैं एक सर्कल के एरिया को माइनस करना है सिर्फ। तो स्क्वायर का एरिया क्या है, स्क्वायर का साइड 28 है, तो 28 इंटू 28 ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में से आपको एक सिंपल सर्कल का एरिया माइनस करना है, पाई आर, जिसका अच्छा ये रेडियस अब 14 है भाई, इस क्वाड्रेंट का रेडियस 14 और ये 4 क्वाड्रेंट मिला दूं मतलब एक सर्कल बन गया है, लेकिन रेडियस 14 है, 14। ठीक है, तो आप देखोगे अगर मैं इसको काट दूं दो बार चला गया, तो 14 दूनी 28 कॉमन ले लो, 28 कॉमन आ गया, और आपका 28 माइनस 22 6 हो जाएगा, तो 8 6 48, आपका यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द 3 circles of radius 6 centimeter are kept touching each other. The string is tightly tied around these 3 circles. What is the length of the string? तो मैंने आपको क्या बताया, सिंपल यहाँ पे तीन क्या है भाई, 3 सर्कल है, इक्वल सर्कल, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको रस्सी से बांध दिया है, इसको मैंने रस्सी से बांध दिया है। और आपको इसी का लेंथ पूछा, क्या बोला था, 2πr प्लस जितने सर्कल उतना d, 3 सर्कल 3d, तो 2πr, तो r की वैल्यू क्या है, अगर मैं बात करूं r की वैल्यू, तो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 6, तो 6 दूनी 12, 12 पाई प्लस डायमीटर कितना है, अगर ये इतना है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 12, और 12 तिया 36, तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। 2 circle of radius 7 centimeter each intersect in such a way that the common chord is of length 7 units। देखो यहाँ पे दोनों सर्कल का रेडियस अगर सेम है, दोनों सर्कल का अगर रेडियस सेम है, तो इनका सेम सर्कल होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ 7 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और बेटर ड्रॉ कर देता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा क्यों मैंने किया ऐसा। तो कॉमन कॉर्ड, अगर कॉमन कॉर्ड 7 है, तो आप देखोगे, देखो ध्यान से, कॉमन कॉर्ड क्या है, कॉमन कॉर्ड ये है, कॉमन कॉर्ड क्या है, कॉमन कॉर्ड ये है। ठीक है, कॉमन कॉर्ड क्या है, कॉमन कॉर्ड ये है, कॉमन कॉर्ड ये है, और इसकी लेंथ 7 है। और आप अगर मैं ये रेडियस है मान लो, तो इसको यहाँ से मैच करूँ और इसको यहाँ से मैच करूँ, तो आपको रेडियस भी पता है 7 है, तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि भाई ये 60 डिग्री तो होगा, ये 60 डिग्री, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री है। आपको बताना है कॉमन एरिया, कॉमन एरिया मतलब आपको इसका एरिया बताना है, इस पूरे पोर्शन का एरिया बताना है। तो अगर आप इसका एरिया निकाल लो, किसका, अगर आप इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया, इसी का डबल कर दूंगा मैं, इसी का मैं डबल कर दूंगा। ठीक है, अच्छा इसका एरिया कैसे निकालोगे, इस सेक्टर का एरिया निकाल लो, आपको ये 60 पता है तो सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, और इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। आपने क्या किया, आपने सिंपल इस सेक्टर का एरिया निकाला, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। ट्रायंगल का एरिया माइनस करना, भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप आराम से माइनस कर दोगे, उसका डबल कर देना है। ठीक है, तो वही करते हैं। सेक्टर का एरिया क्या होगा, 60/360 को मैं डायरेक्ट 1/6 लिखूंगा, तो 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है 22, पाई को यहाँ पे पाई ही लिखा है तो पाई ही लिखूंगा पाई, और आर क्या है 7 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये सेक्टर का एरिया, इसमें से मैं क्या करूंगा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा, √3/4 7 का स्क्वायर।
और इस पूरे का मैं कर दूंगा क्या, डबल, इस पूरे का मैं कर दूंगा डबल। अब मेरी एक बात समझना कि यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं भी होता, जैसे मान लो अगर यहाँ पे मान लो आपका 45 डिग्री बनता, या कुछ भी मान लो आपका 80 डिग्री बनता, कुछ भी बनता, तो आपको पता है कि हाफ ए बी साइन थीटा से कर दोगे, उसका एरिया निकाल लोगे, मतलब एरिया आप तभी भी निकाल सकते हो हाफ ए बी साइन थीटा से। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉमन 98 आ रहा है, तो मैं भी 98 ही कॉमन लूंगा, तो 7 का स्क्वायर कॉमन लूंगा और यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, तो ये आपका 98 हो जाएगा। 98 अंदर क्या बचा, अंदर बचा π/6 और माइनस में क्या बचा, √3/4। कहाँ पे दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है ये चीज √3/4 और π/6 आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है, रेडियस जिसका डिक्रीज कर दिया 10% से, तो आपको परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया बताना है। देखो अगर रेडियस 10% से डिक्रीज हो जाएगा तो ये देखो πr² होता है, मतलब r 2 बार डिक्रीज होगा सक्सेसिव। ये मैंने आपको बताया है परसेंटेज चैप्टर में भी और मेंसुरेशन 3D में भी। अगर r को 10% डिक्रीज करो तो एरिया 10 बार 2 बार 2 सक्सेसिव डिक्रीज होगा, तो क्या हो जाएगा, -10 -10 इंटू 10/100, तो आपका ये जो आएगा वो -19 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों माइनस है, यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका -19%, मतलब ये माइनस क्या डिनोट करता है कि 19% क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो 19% डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x + y + xy/100 सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का होता है। तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस है, -19 आ रहा है, इसका मतलब 19% डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर डिजाइंड एज अ पार्ट ऑफ टारगेट प्रैक्टिस बोर्ड। ठीक है, 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इनका जो डायमीटर है वो एपी में, एपी पता होगा ना, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, एक मतलब यूनिफॉर्म सीरीज कह लो, जिसमें कुछ ऐड किया जा रहा है या कुछ सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। इफ द स्मॉलेस्ट सर्कल हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 6 पाई और लार्जेस्ट सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 14 पाई है, तो आपको सर्कमफ्रेंस बताना है मिडिल सर्कल का। तो एक बात ये समझो कि अगर इनका डायमीटर एपी में है तो उनका रेडियस भी एपी में होगा, उनका सर्कमफ्रेंस भी एपी में होगा, उनका सब कुछ एपी में होगा, जिसमें सिर्फ आर आता है, ना कि आर स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आर आता है। ठीक है, चाहे वो πr हो, चाहे वो 2πr हो, चाहे πr/2 हो, कुछ भी अगर आर आ रहा है, तो अगर आर एपी में तो ये भी एपी में रहेगा, ये भी एपी में रहेगा और ये भी एपी में रहेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे ये भी एपी में रहेगा, 6 पाई 14 पाई, और जो इसका मिडिल सर्कल है, देखो छोटा वाला सर्कल 6 पाई है और बड़ा वाला जो है वो 14 पाई है, तो मिडिल वाला क्या हो जाएगा, अगर मिडिल वाला निकालना है तो इन दोनों का क्या कर दोगे, एवरेज ले लोगे, तो ये आपका 10 पाई आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें भी 4 पाई का गैप है, इसमें भी 4 पाई का गैप है, तो ये क्या है, ये आपका एपी में है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको क्या पूछा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द मिडिल सर्कल, तो आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 10 पाई। इसको वैसे अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, जैसे अगर आपको 2 दिया है और आपको बीच वाला टर्म निकालना है, अगर ये एपी में है, तो अगर एपी में है तो जैसे मानो ये ए है, ये भी आपको बीच वाला टर्म निकालना, तो a + b/2 हो जाएगा। वहीं पे अगर ये जीपी में रहता और आपको मिडिल वाला टर्म निकालना होता, जैसे अगर ये जीपी में होता मान लो, तो ज्योमेट्रिक मीन ले लेते, तो उस केस में √ab हो जाता है, अगर ये जीपी में होता तब। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। एक सेक्टर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है और आपको सेंट्रल एंगल दिया, आपको क्या बताना है, सेगमेंट का वो। तो सेगमेंट में क्या करते हैं हम, सेक्टर का एरिया निकालते हैं, उसमें से ट्रेंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जैसे ड्रॉ कर लेता हूं, वैसे ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, ये है, ठीक है, और ये है 60 डिग्री, तो पहले मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूं, तो क्या आएगा 60/360, मतलब 1/6 πr², पाई और आपका जो है वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, ठीक है, अच्छा ये 60 है और ये रेडियस है, ये रेडियस मतलब दोनों बराबर है, तो ये आइसोस्केलेस हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये आपका ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो इस सेक्टर में से, तो आपका ये वाला एरिया निकल आएगा। तो इसमें से ट्रायंगल का एरिया जो कि √3/4 a² है, a² मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस यहाँ पे 6 है, 6²। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन, तो कुछ भी नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन आपको दिख नहीं रहा है बाहर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 6 से 6 चला गया, और ये आपका ये 36 आ रहा है ना, तो 4 से आपका ये 9 चला गया, तो आपका 6 पाई - 9 √3 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सेगमेंट का एरिया है।
एक सर्कुलर क्लॉक है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड इन 30 मिनट्स। तो देखो मिनट हैंड, मान लो ये मिनट हैंड है, तो आधे घंटे में ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो आपको इस ये जो टिप, इसका ये टिप है ना, तो टिप ये वाली डिस्टेंस कवर कर रहा है जो कि सरकमफ्रेंस है, और ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है। ठीक है, तो पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर होता है, ये पाई आर। तो पाई हो गया पाई 22/7 और रेडियस हो गया 14, तो आपका 44 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका जो लेंथ है वो ट्वाइस है इसके ब्रेथ का, इज एक्सटेंडेड बाई हैविंग 4 सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑन इट्स साइड। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द लॉन इफ द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 मीटर। देखो स्मॉलर जो साइड है वो 12 है, और जो इसका लेंथ है वो ट्वाइस है इसके ब्रेथ का, तो ये 24 हो गया क्योंकि ट्वाइस है ना। ठीक है, और जो इसके चारों साइड्स पे सेमी सर्कुलर है, मतलब ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही सेमी सर्कल है, यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कल है, और यहाँ पे भी ऐसे सेमी सर्कल है, ऐसा कुछ है। ये सारे सेमी सर्कल्स हैं। ठीक है, तो आपको इसका तो एरिया निकालना पड़ेगा, साथ में आपको इनका भी एरिया ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये 24 है तो इसका जो वो है ना वो 12 है, और ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बना रहे हैं। भाई ये सेमी सर्कल अगर मैं इसको पूरे को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दूं ऐसे, तो ये सर्कल बन रहा है, और ये भी सर्कल बन रहा है अगर मैं इसको यहाँ पे लेते आऊँ। ठीक है, तो मतलब मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, साथ में ये पूरे सर्कल का जो है वो एरिया निकल जाएगा, और एक सर्कल ये है। ठीक है, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें भी पाई आर स्क्वायर में और इसका पाई आर स्क्वायर में पाई कॉमन आ जाएगा, तो आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो जो रेक्टेंगल का एरिया है 24 × 16 है, 24 × 12 है, और जो सर्कल का एरिया है वो पाई को मैं 3.14 लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे 3.14 कहा है लेने को, और ये आपका 12 का स्क्वायर है और ये आपका 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 144 में अगर मैं 36 ऐड कर दूँ तो आपको 180 मिल जाएगा। ठीक है, और 24 × 12 क्या होता है, 240 प्लस 48 288, प्लस ये आपका 3.14 इंटू ये आपका 180 आ रहा है। तो अगर मैं एक बार रफली देखूँ ना, क्योंकि ये सारे नंबर्स बहुत दूर दूर हैं, आप देखोगे बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो अगर रफली देखोगे तो आपका 18 3 54 540, तो आपका यहाँ पे 800 कुछ आएगा, 820 22 ऐसे आएगा। मतलब एक रफली देख रहा हूँ ना भाई, तो आपका ये वाला ऑप्शन आएगा क्योंकि इसके आसपास कोई भी ऑप्शंस नहीं है, तो ये आपका 800 समथिंग करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पहले बात तो इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है कि अंदर। ठीक है, जैसे मान लो कि ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल अंदर है, तो ये इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, वहीं पे अगर जैसे मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं इसकी, तो यहाँ पे जो सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये सर्कल है वो सर्कमस्क्राइब्ड है। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब बाहर, और इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये यहाँ पे ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है अंदर, तो ऐसे यहाँ पे लार्जेस्ट स्क्वायर जो इंस्क्राइब्ड है सेमी सर्कल में, मतलब सेमी सर्कल के अंदर आपका स्क्वायर है। तो जैसे अगर मैं सेमी सर्कल बनाऊं, अगर मैं मान लो सेमी सर्कल बनाता हूं, ठीक है, ठीक है, तो ये जो आपका ये लार्जेस्ट जो स्क्वायर होगा, पहली बात तो ये दोनों का ही सेंटर होगा। ये जो है ना, ये इस लाइन का भी मिड पॉइंट होगा और ये इस डायमीटर का भी मिड पॉइंट होगा। तो इस मिड पॉइंट से, क्योंकि अगर मान लो इस ट्रायंगल का, इस स्क्वायर का साइड ए है, तो ये a/2 हो जाएगा, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये क्या निकल के आएगा, ये क्या है, ये रेडियस है सेमी सर्कल का, क्योंकि भाई ये सेंटर है, ये सर्कमफ्रेंस है, तो ये रेडियस हो गया, जो कि मुझे पता है कि जो मुझे 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं तो a² + a² / 4 की जो वैल्यू आ रही है
वो आपकी 25 आ रही है, तो आपका 5a² 4 25, तो यहाँ से चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो a² की वैल्यू आपकी 5 × 4 20 हो जाएगी। और आपको बताना क्या है, आपको लार्जेस्ट स्क्वायर के एरिया मतलब a² की ही वैल्यू बतानी है, जो कि आपके 20 आ रही है। तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस। आपको पेरीमीटर बताना है रेक्टेंगुलर पार्क का। अब एक बात ये समझो ना कि जब भी आपको ट्रायंगल की इतनी बड़ी बड़ी साइड्स दी हो, ठीक है, ये काफी बड़ी बड़ी साइड्स दी हैं, तो हेरोन्स फार्मूला लगाओगे जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाएगा। तो आप एक बात ये समझ जाया करो कि जब भी ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यूज दो ना, तो चांसेस होता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल का है। अगर आपको कंफर्म करना हो तो आप उसके यूनिट प्लेस से कंफर्म कर सकते हो। आपको पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर मिलना चाहिए, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप देखोगे 6 का स्क्वायर 6, यहाँ पे 0 और 6 प्लस 0 करोगे 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर 6 होता है, मतलब यूनिट प्लेस से तो सही बैठ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं हो सकता है। एक बार रफली भी आप देख सकते हो। रफली कैसे देखोगे, देखो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। जब दोनों को ऐड करोगे तो आपका 200 के आसपास जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, मतलब ये भी 200 के आसपास जा रहा है। तो ऐसे आपको पता है कि मतलब हाँ थोड़ा सा पास भी पहुंच रहा है इसके स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो आप एरिया निकाल सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल सकते हो। और ये जो इस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया है वो किसके बराबर है, रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के बराबर है, जिसकी साइड से, तो इसको आप x मान लो, 3x 2x, तो 6x² हो जाएगा इस रेक्टेंगुलर फील्ड का ये, ठीक है। अब आपको काटना है, तो 16 छक्का होता है 96, ठीक है, और ये आपका होता है 55। तो यहां से जो x की वैल्यू आ रही है वो आपकी 4√55 आ रही है x की वैल्यू। आपको बताना क्या है, आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या है, 3x 2x 5x इंटू 2 10x। तो 10x क्या है इसका, वो है, एक सेकंड में आप एक चीज देख लूँ, 16 छक्का होता है 96, और ये आपका होता है 2, ठीक है। तो 10x हो गया, 10x वैल्यू क्या आ जाएगी 40√55। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इतना इतना इतना, ये आपका ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 576 प्लस 100 676 होता है, जो कि इसका स्क्वायर होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका ट्रिपलेट है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। कुछ भी बेस परपेंडिकुलर हो सकता है, बस ये है कि सबसे बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज होगा। At each vertex, circle of radius 4.2 centimeter are drawn. What is the area of the triangle excluding the portion covered by the sectors? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पहली बात तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कह रहा है कि एक सर्कल हम रेडियस 4.2 ड्रॉ कर रहे हैं चारों वर्टेक्स पे सर्कल। तो सर्कल भले से ड्रॉ होगा, हमें सिर्फ इससे मतलब है, ये वाले पोर्शन से मतलब है, ठीक है। तो जब मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो ये ऐसे गया, ठीक है, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, तीनों का रेडियस 4.2 है, ठीक है, 4.2 है। आपको बताना है कि आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, लेकिन आपको इस पोर्शन को एक्सक्लूड करना है, मतलब आपको इस वाले पोर्शन का एरिया बताना है। तो कैसे निकालोगे, इसका एरिया निकाल लो और इसमें से मैं इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। तो अगर रेडियस सेम होता है ना, जैसे इन तीनों में रेडियस सेम है, तो आप इन तीनों को आपको अलग अलग निकालने का जरूरत नहीं रहता है। आप इनका ये एंगल सारे जोड़ लो, तो आपको पता है इन तीनों का जो एंगल सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो आप इसको एक इन तीनों को मिला के एक सेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, जिसका जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो 180/360 करोगे पहले, तो मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ। इसका जो एरिया है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। इसमें से मैं किसका घटा रहा हूं, इन तीनों सेक्टर को, जिसको मैं एक सिंगल सेक्टर की तरह ट्रीट कर सकता हूं, क्योंकि तीनों का रेडियस सेम है इस वजह से। तो ये आपका 180 डिग्री है, तो 180/360 1/2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, और रेडियस आपको दिया है 4.2 यूज करना, तो 4.2 इंटू 4.2, ये आपका हो गया 14 से ये 0.3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और ये आपका है 12, तो 120 में से मैं घटा दूंगा 22 इंटू 3 इंटू 4.2, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लो। 42 को मैं 22 यहाँ 66 होता है, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, अच्छा तो मैं तो हल लगाइए 25 252, ठीक है। तो 2772 और 27.72,
तो आपका 92 के आसपास आएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। एक वायर है इस बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ एरिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर स्क्वायर का एरिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी जो साइड है वो 13 हो जाएगी, और जो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1352, 52 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सेम वायर को मैं क्या कर रहा हूं, मैं सर्कल बना देता हूं, इस सेम वायर से मैं सर्कल बना देता हूं। तो आप बताओ, एक स्क्वायर है जो आपने वायर से बनाया है, इसी को आप कन्वर्ट कर दोगे, अगर सर्कल बना दोगे इसी वायर को घुमा के, तो जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन ये दोनों का बराबर होगा, तो इसका जो पेरीमीटर है वो इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। तो आपको एरिया बताना है, तो यहाँ पे इसका भी जो पेरीमीटर होगा वो 52 होगा, 52 होगा। तो आपको पता है 2 पाई आर की जो वैल्यू है, पाई को पाई ही लिखते हैं ना, 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो आपको पता है 52 है। तो यहां से आपको आर की वैल्यू पता चल जाएगी 26/पाई, ये आर की वैल्यू है। ठीक है, अगर आपको एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 26/पाई इंटू 26/पाई, पाई से पाई गया, इसको आप 22/7 कर दो, 22/7 कर दो, तो आपका ये 22/7 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 576 इंटू 7, सॉरी 676 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। ठीक है, तो 7×42। आप एक बार अप्रॉक्स में भी देख सकते हो, लेकिन अप्रॉक्स में आंसर्स पास पास हैं, तो अप्रॉक्स में मत देखो, इसको एग्जैक्टली ही कर लो। ठीक है, तो 7×42 हाथ लगा 4, 7×49 49 4, और आपका 53 हाथ लगा 5, 7×42 और 42 5 आपका 47। इसको आप 22 से डिवाइड कर दो तो दूना चला जाएगा, तो आपका ये 44 हो जाएगा, ये आपका 33 हो गया, इकन्ना चला गया, तो आपका 215 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देर इज अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ 240 मीटर्स इंटू 80 मीटर्स। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, अ पाथ ऑफ विड्थ 4 मीटर इज बिल्ट आउटसाइड द गार्डन। देखो एक बात ध्यान देना कि ये आउटसाइड है या इनसाइड है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वरना जल्दबाजी में आप इनसाइड कर दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक ये रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी जो ये 240 है और ये 80 है। अब इसके बाहर बाहर मैं कर रहा हूं, इसके बाहर बाहर हम 4 मीटर वाइड क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 4 मीटर वाइड है ये, इधर से भी 4 है, इधर से भी 4 है। ठीक है, अब आपको बताना है कि एरिया ऑफ द पाथ, इस पाथ का एरिया बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इस वाले रेक्टेंगल में से अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दूं तो मेरा निकल आएगा। देखो तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप पता है ये 240 है, मैं देखो एक तो आसान तरीका है, ये पूरे में से आप ये पूरा माइनस कर दो। ठीक है, अब ये कैसे होगा भाई, देखो ये आपका 4 है, ये भी आपका 4 है। ठीक है, तो ये जो पूरा है वो आपका 248 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये 240 है, तो 248 हो जाएगा। तो ये आपका 248 हो गया, और ऐसे ही ये भी आपका 8 बढ़ जाएगा, 4 इधर से 4 इधर से, तो ये आपका 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, तो आप या तो ऐसे कर सकते हो, 248 इंटू 88 माइनस 240 इंटू 80। ठीक है, अब एक चीज़ और है, जैसे अब यहाँ पे देखो 8 8 64 आएगा 4, और यहाँ पे 0 0 0 है, तो 4 माइनस 0 जो आपका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 4 आएगा, तो आपका ये 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी वाला। एक तरीका और, एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि आप पहले इसका एरिया निकाल लो, इसका निकाल लो और इसका निकाल लो, इस वाले पोर्शन का। तो ये कैसे निकलेगा आपका, ये निकलेगा 248 इंटू 4 से, और दूसरा क्या बचा, दूसरा आपका ये बचा। अच्छा ये कितना, ये आपका 80 ही है, 80 इंटू 4, और उसका डबल कर दो, इसका भी आपको डबल करना है, 248 इंटू 4 इंटू 2, और इसका कर दो 80 इंटू 4 इंटू 2। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा, आप जैसे निकालो। यहाँ भी आप देखो यूनिट प्लेस से भी कर सकते हो, 4 दूनी 8 8 64 4, यहाँ पे 0 आएगा, तो 4 + 0 4, जैसे मन करे आप वैसे निकालो। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक सर्कुलर पार्क है हैविंग अ रेडियस 14 मीटर, इफ अ 1.5 मीटर विथ इस पाथ इज बिल्ट अराउंड इट। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द पाथ। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, एक सर्कल है और इसके बाहर एक दूसरा पाथ है। ठीक है, ये पाथ है। तो इस सर्कल को जो रेडियस है वो 14 है,
और अच्छा, यहाँ पे अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो एक बार हिंदी में पढ़ लो, ठीक है। 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है, तो मार्ग का लगभग क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बार समझो कि पार्क है और पार्क के चारों तरफ, तो ठीक है, ये बाहर की ही बात हो रही है, ये बाहर की ही बात हो रही है पार्क की, ठीक है, क्योंकि पार्क पार्क तो ये हुआ ना, और ये इसका पाथ है, अदरवाइज यहाँ पे मेंशन होता कि ये इनसाइड है, तो इसके बाहर ही है, तो ये 1.5 है, ये आपका 1.5 है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो कैसे करूंगा, इस बड़े वाले का इस छोटे वाले से माइनस कर दूंगा, तो ये आपका क्या होगा, ये वाला आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर जो है वो 15.5 का स्क्वायर है, और अंदर वाला जो है वो 14 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे पाई को मैं 22/7 लिख देता हूँ, और इसका मैं क्या करता हूँ ना, इसको a प्लस बी, a माइनस बी कर देता हूँ। तो अगर मैं a प्लस बी करूँगा तो ये आपका जो आएगा वो आपका आ जाएगा 29.5, और जो दूसरा आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1.5। इससे ये होगा बस कि इससे ये होगा कि आपका जो है अप्रॉक्सीमेट एरिया बताना है, तो आप यहाँ से यूनिट डिजिट वगैरह से नहीं निकाल सकते। तो ये आपका 33 आ गया, 33, और इनटू में अगर इसको मैं कर दूं तो ये आपका लगभग जो आएगा वो आपका आएगा 4.2, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 126, तो 138.6, तो 138 139 के आसपास आएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। 2 मीटर वाइड रोड्स आर बिल्ट इन द मिडल ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 22 मीटर पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये एक पहली बात तो स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो 22 है, तो ये सब 22 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 मीटर वाइड रोड्स आर बिल्ट इन द मिडल ऑफ अ स्क्वायर पार्क 2, ठीक है। यहाँ पे दो मिल रहे हैं, 2 मीटर साइड, मतलब दो रोड बन रही हैं, ठीक है, पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। व्हाट इज द, देखो अब देखो मिडिल, मिडिल ये हुआ, मिडिल ये हुआ, ये मिडिल यहाँ पे बन रहा है क्या, लेंथ के पैरेलल में मिडिल में, और ब्रेथ के पैरेलल में मिडिल में, तो ऐसे रोड बन रहा है, क्या बन रहा है, ऐसे रोड, ये आपका रोड बन रहा है, 2 मीटर ये और 2 मीटर ये। अब यहाँ पे बस एक बात ध्यान देना कि आप एक बार इसका एरिया निकालोगे, एक बार इसका एरिया निकालोगे, तो आपका ये जो है ना, ये पोर्शन रिपीट हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, एक बार इसका एरिया निकालना है, एक बार इसका एरिया निकालना है, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो तो एक बार माइनस कर देना है, तब इसका एरिया आ जाएगा। तो अगर ये 2 मीटर वाइड है, 2 मीटर, ठीक है, तो 22 × 2 ये हो गया, 22 × 2 ये हो गया, 22 × 2 ये हो गया, और ऐसे ही 22 × 2 ये हो गया, 22 × 2 ये हो गया, और 22 × 2 ये हो गया, और इसमें से ये मैं 2/2 होगा ना, 2/2 क्रॉस होगा ना, तो ये 2/2 क्या होगा, 2/2 माइनस हो जाएगा, मतलब 4 माइनस कर दूंगा, तो आपका 44 44 88 88 में से आपका 4 गया तो 84 हो जाएगा सिंपली। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया मीटर, मीटर स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे 84 सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रेवल ऑन दिस रोड एट द रेट ऑफ इतना पर स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट पूछा है, तो ये तो आपका एरिया है, कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट 84 × 100 होगा, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर का 100 है, तो आपका 8400 रुपये हो जाएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक सर्कुलर गार्डन है हैविंग अ डायमीटर ऑफ 10 मीटर इज सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ दैट इज 1 मीटर वाइड, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिशन ऑफ द पाथ, ठीक है। तो यहां पे कर क्या रहे हैं आप देखो ध्यान से कि 10 मीटर था, और अब जो है ना, एक सर्कुलर गार्डन हैविंग अ डायमीटर ऑफ 10 मीटर इज सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ दैट इज 1 मीटर वाइड, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया रिजल्टिंग द एडिशन ऑफ द पाथ। मतलब देखो ऐसा होता है ना, ये एक है 10 मीटर वाइड, सॉरी 5 मीटर, क्योंकि रेडियस 5 हो जाएगा, और अब मैं 1 मीटर वाइड कर देता हूँ, कितना यहाँ पे एरिया में इंक्रीज हुआ है, इस पाथ की वजह से कितना एरिया में इंक्रीज हुआ है। तो देखो जो रेडियस था वो 5 था, जो रेडियस था वो 5 था, और अब 6 हो गया। भाई ये देखो ना, ये है पहले और ये है बाद में, ये है बाद में। तो आपको एक बात तो दिख रही है यहाँ पे, अगर मैं इसको इरेज कर दूं
तो आपको एक बात दिख रही है कि पहले जो रेडियस था वो 5 था और अब जो रेडियस हो गया वो 6 हो गया है। तो जो रेडियस में इंक्रीमेंट हुआ है वो 5 से 6 हुआ है। तो रेडियस में जो इंक्रीमेंट हुआ है 5 से 6 हुआ है ये, तो जो रेडियस में इंक्रीज हुआ है वो 20% का हुआ है। और आपको बताना है कि आपको एरिया में रिजल्टिंग बताना है। तो भाई एरिया में क्या आता है, एरिया में आपका आर स्क्वायर आता है। तो अब आपका ये जो 20% है ना, 2 बार सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है। तो 20 + 20 + 20 इंटू 20/100 44% का एरिया में इंक्रीज होगा। तो आप या तो एरिया निकाल के करो, वो लेंदी प्रोसेस है। आपको पता है कि अगर रेडियस में 20% का इंक्रीज हो रहा है तो आप एरिया में 2 बार आर आता है, तो क्या करोगे, आर और आर का सक्सेसिव इंक्रीज निकालोगे जो कि 44% आ रहा है। तो ये ईजी तरीका है। तो ये आपका हो गया चैप्टर फिनिश। ठीक है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर बनते हैं जो अब नहीं आता है, पहले आता था कॉम्प्लेक्स फिगर। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जैसे मान लो कि एक क्या है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, एक मान लो ये स्क्वायर है, इसमें क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है और ऐसा ही इधर से भी क्वाड्रेंट है। ठीक है, और इधर सर्कल प्लेस है, एक सर्कल। तो पूछ लेगा कि लाइक अगर इसका साइड ये है तो इसका एरिया क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी हम करेंगे, ये हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे लेकिन प्रैक्टिस सीट में करेंगे, क्योंकि ये अब नहीं आता है, पहले आता था। लेकिन करने का आपको एक बार हिंट दे देता हूँ। हिंट कैसे करते हैं, मैंने क्या बोला था, दोनों के सेंटर। भाई अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूँ, सर्कल आपको यही तो सर्कल दिख रहा है, इसका क्वाड्रेंट, इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर जो होगा ये होगा। मान लो अगर आपको इस स्क्वायर की साइड ए दिया है, ठीक है, तो इसका जो ये रेडियस है, ये जो रेडियस है वो आपका ए हो गया, या कैपिटल आर कह लो, कुछ भी कह लो। ये सेंटर हो गया, ये आपका कैपिटल आर हो गया। ठीक है, और छोटे वाले का स्मॉल आर दिया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इनके सेंटर को ज्वाइन करना है, इनके सेंटर को ज्वाइन कर दिया और मैंने ये बना दिया, ये एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब ध्यान से देखना, अब आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर मैंने इसको ज्वाइन किया है तो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये पोर्शन भाई अगर इस वाले का आर है तो पहली बात तो ये r/2 हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है जैसे ये क्या है, सेमी सर्कल ये तो है, तो ये सारे क्या है, ये सारे कैपिटल आ रहे हैं, ये सारे कैपिटल आ रहे हैं। ये भी देखो, ये कैपिटल आ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है और ये स्मॉल आ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है। तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो मैं ग्रीन कलर से नहीं, रेड कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो रेड कलर से पोर्शन है, ये आपका जो पोर्शन है, ये आपका r+r है। ठीक है, ये आपका r+r है। और अगर मैं बात करूं, ये आपको पता है ये r है, तो ये पूरा भी r, ये पूरा r है, ये r है ना। तो आप देख रहे हो इस r में से, इस पर एक बार जूम करके दिखाता हूँ, जूम करके आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का जो आपको दिया है वो r दिया है, r कैपिटल R रेडियस है, मतलब बड़े वाले सर्कल का क्वाड्रेंट है लेकिन है तो सर्कल का ही पार्ट। तो इसका रेडियस कैपिटल R दिया है, इसका रेडियस आपको स्मॉल r दिया है। ठीक है, तो आपको कैपिटल R देके स्मॉल r पूछ सकता है या इसका एरिया। अगर मुझे इसका रेडियस पता चल गया तो इसका एरिया भी निकाल लूंगा। ठीक है, तो जो ट्रिक है वो ट्रिक ये, चाहे जैसा को फिगर बने, फिगर ऐसा बन सकता है, किसी और तरीका बन सकता है। जो हिंट है वो ये है कि आपको दोनों के सेंटर को ज्वाइन करना है। तो मैंने सबसे पहले दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक, जो यहां से यहां तक है वो आपका कैपिटल R है, और जो ये वाला पोर्शन है स्मॉल r है, तो ये आपका r+r हो गया। अच्छा, ये आपको पता है ये पूरा r है, मतलब यहां से आता है, फिगर यहाँ पे बना नहीं है सही से, ये पूरा r है, ये पूरा r है, ये पूरा भी r होगा, ये पूरा भी r होगा, ये पूरा भी r होगा, ये भी पूरा r होगा। और अगर इस पूरे r कैपिटल R में से अगर मैं ये स्मॉल r घटा दूं, क्योंकि ये तो स्मॉल r है, ये तो स्मॉल r है, तो जो ये वाला पोर्शन है, येलो वाला जो पोर्शन है, येलो वाला, ये आपका r-r हो जाएगा। अब ये बना है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको स्मॉल r की वैल्यू आ गई, स्मॉल r की वैल्यू आ गई तो आप इसका एरिया बता ले जाओगे आराम से। तो इस तरीके से करते हैं। बाकी हम प्रैक्टिस सीट में करेंगे, इसको प्रैक्टिस में करेंगे बाद में जब हम करेंगे हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अभी आता नहीं इसलिए मैं आपको अभी नहीं करा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।